हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में, फिट एंड फाइन। मैं हूं पृथ्वी। तो ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और इन्होंने इसका टाइटल दिया है टेकर नॉट मेकर। और इसमें जो है इन्होंने कहा है कि 1765 से लेकर 1900 तक जो है ब्रिटेन ने भारत से 64 ट्रिलियन डॉलर लूटे हैं। और इसमें जो है ब्रिटेन के अमीर लोगों को ही फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि इसमें जो है ब्रिटेन की मिडिल क्लास ने भी फ़ायदा उठाया है। देखिए, अक्सर जो है ब्रिटेन कहता था कि जो भी ब्रिटेन ने भारत से पैसा लुटाया है या वेल्थ लूटी है, उसका जो फ़ायदा है वो ब्रिटेन के रिचेस्ट लोगों को ही हुआ है। लेकिन इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि जो पैसा जो ब्रिटेन ने भारत से लूटा है उसका 33.8 ट्रिलियन डॉलर जो है वो यूके के रिचेस्ट लोगों के पास गया है और इसका 32% जो है वो मिडिल क्लास लोगों के पास गया है। मतलब इसका फ़ायदा जो है वो अमीर और मिडिल क्लास दोनों लोगों ने उठाया है। इस दौर में ब्रिटेन जो है वो लगातार अमीर होता चला जा रहा था और भारत के जो लोग थे वो गरीबी के चंगुल में फंस रहे थे। भूखमरी से, गरीबी से यहाँ के लोग बहुत बुरी तरह से जो है मर रहे थे। ऑक्सफैम ने इसमें केवल 135-30 साल का ही डाटा बताया है, जबकि जो है लगभग 200 साल तक जो है हम अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। और अंग्रेज जब भारत में आए थे ना, तो इन्होंने यहाँ पर भांप लिया था कि जो इंडियन है इनको कास्ट के आधार पर बांटा जा सकता है, इनको जेंडर के आधार पर बांटा जा सकता है, इनको रिलीजन धर्म के आधार पर बांटा जा सकता है, इनको जेंडर के आधार पर बांटा जा सकता है। और इन्हीं को जो है अंग्रेजों ने अपना हथियार बनाया था। और हम पूरे भारतीय जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, देखिए जब मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहता हूँ तो इसमें जो है पाकिस्तान भी आ जाता है और इसमें बांग्लादेश भी आ जाता है, क्योंकि ये उस टाइम हमसे अलग नहीं हुए थे। तो इन लोगों ने ना पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इस तरह से लूटा है कि हमारे इतिहास में जब आप पढ़ते हो तो हमारे भारत को जो वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर इस रिपोर्ट की माने तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अप्रोक्सीमेटली 25 जो है वो ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट होता था। मतलब पूरे वर्ल्ड का जो है वो 25% जो है वो प्रोडक्शन इंडिया करता था और ट्रेड करता था। और 1900 आते आते अंग्रेजों ने हमारे देश को इस तरह से लूटा कि जो 25% जो हम प्रोडक्शन करते थे वो 2% ही रह गया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अंग्रेजों ने किस तरह से हमारे देश को जो लूटा है। इन लोगों ने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई थी। 1830 से 1901 में 3.7 मिलियन लोग जो है, जिसमें इंडियन, चाइनीज़, अफ्रीकन, मतलब जो भी कंट्री इनके गुलाम थी, वहाँ से लोगों को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया था। जहाँ पर जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे थे, माइनिंग चल रही थी, वहाँ के लिए जो 3.7 लोग जो है इन्होंने ट्रांसपोर्ट किए थे। हमारा प्यारा भारत जो वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हम जो है वो लगातार जो है आगे बढ़ रहे हैं, हमारे देश जो वो तरक्की कर रहा है। लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रियाँ ना, वो आज भी उसी कंडीशन में पड़ी हुई है जैसी जो है ब्रिटेन छोड़कर गया था इनको। और अगर आप लोग इतिहास उठाओगे ना, तो ब्रिटेन ने एक बार भी भारत को सॉरी नहीं कहा है। इन लोगों ने इतना कुछ भारत में कर दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, हमारे देश को जो है डिवाइड कर दिया, लेकिन हमने इनके मुंह से एक बार भी सॉरी वर्ड जो है नहीं सुना है। हमने कभी नहीं सुना कि यूके के कोई बड़े लीडर या यूके की कोई महारानी ने जो है भारत से माफ़ी मांगी हो। और अब बात आती है कि जो 64 ट्रिलियन डॉलर है, अब क्या ये भारत में आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि ब्रिटेन जो है इसका आधा पैसा भी भारत को नहीं देगा। अगर मान हम इनसे 64 मिलियन ही मांगे, ट्रिलियन नहीं मिलियन भी मांगेंगे ना, तो ये कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो हमारे पूरे डिफेंस बजट के बराबर है, तो हम इतना पैसा नहीं दे सकते। और हमारी सरकार ने इनसे पैसा भी नहीं मांगा है। अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं आई कि ब्रिटेन जो है वो भारत का पैसा वापस करे। ऑक्सफैम ने ना हमारे पूरे इतिहास को खंगाला है, जिसके बाद जो इन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। और ये जो रिपोर्ट है अब जो है बहुत सारे लोगों की जो है वो आंखें खोलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जापान पर जो हिरोशिमा नागासाकी अटैक हुआ था, उसके बाद भी जापान जो वो डेवलप हो गया, इतने आगे निकल गया, और भारत जो है अभी भी धीरे धीरे आगे ग्रो कर रहा है। ये होता है ऐसा कि सडनली मान लीजिए किसी पार्ट पर जो है ऐसा अटैक हो जाता है, तो वहाँ पर ग्रो करना उतना टफ नहीं होता जितना कि अगर आपको एक लंबे दौर से कई सदियों से लूटा जा रहा हो, तो उस देश को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। भारत जो है जिस पोजीशन पर आज खड़ा हुआ है ना, वो अपनी बदौलत है। और ना ही हमें किसी कंट्री ने सपोर्ट किया कि ब्रिटेन आ गया और उसने जो है हमें सपोर्ट किया हो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर या हमारे देश में जो एजुकेशन पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया खुद जो है वो स्टैंड हुआ है।